हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ए वर्ल्ड। आज का टॉपिक है हाउ टू मेक एनुअल रिकन्सिलिएशन फॉर्मेट फ्रॉम GSTR 9 एंड 9C पर्पस के लिए। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही अपनी फाइल तैयार करके रखी हुई है, जो एक दूसरे से लिंक करके मैंने रखे हुए हैं। तो ये होता है, जैसे फर्स्ट वाले टेबल पे मैंने यहाँ पे दिखाया है, पोर्टल से 3B में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे शो होगी, और जो अकाउंट की होगी वो यहाँ पे शो होगी। और देन एक होगा आपका GSTR 1 के लिए। तो ये तीन चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, आउटपुट के लिए और इनपुट के लिए, दोनों के लिए। तो ये फर्स्ट वाला आपका आउटपुट का है, जिसमें आउटपुट GSTR 3B जब होता है उसमें आउटपुट दिखाते हो आप 3.1 में। ये वो वाला वैल्यू आपको यहाँ शो करना है, और यहाँ पे अकाउंटिंग का शो करना है, और यहाँ पे GSTR 1 का। सेकेंड है इसमें इनपुट 3B, सेम ही चीज़ है। यहाँ पे जो 3B GSTR 3B में जब आप दिखाते हो इनपुट, वो यहाँ पे दिखाना है। अकाउंटिंग का आपको सेंटर में देना है, और 2A की वैल्यूज़ आपको थर्ड रो में देनी है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका GSTR 1। अब जब हम GSTR 1 फाइल करते हैं तो उसमें हमें अलग अलग कैटेगरीज मिलती हैं, जैसे B2B, CDNR, B2C और भी अदर कैटेगरीज होती हैं। उनको आप नीचे फिडअप करके बना सकते हैं। तो मेरे पास मोस्टली B2B, CDNR और B2C ही आता है, तो इसलिए मैंने इन्हीं को बनाया है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक कॉलम बना रखा है, जिसमें इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, IG, CG, SG और टोटल है। इसी तरीके से क्रेडिट नोट का बनाया है, सेम ही कॉपी पेस्ट करके मैंने B2C के लिए रखा है। और यहाँ पे हमने फाइनल वैल्यू बनाया है। फाइनल वैल्यू में किस तरीके से फॉर्मूला हमने इसमें शिफ्ट किया है, इक्वल लगा के B2B की इनवॉइस वैल्यू प्लस क्रेडिट नोट प्लस B2C, तो ये आपका यहाँ पे वैल्यू नेट में आ जाएगा। आपने एक ही जगह फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद आपको ये ड्रैग कर देना है, और ड्रैग के साथ ही आप इसको डाउन के साइड ड्रैग कर दें। यहाँ पे आप टोटल का फॉर्मूला लगा लें, ऑटो सम पे जाएं, इसको पूरा टोटल करके यहाँ पे आप इस तरीके से रख सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पे बनाया है आउटपुट 3B। अब आउटपुट 3B यहाँ पे भी है और आउटपुट 3B यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे। यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आएगी, GSTR 1 से, जो कि यहाँ से लिंक लगी हुई। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है 150 तो ये वैल्यू यहाँ पे आई है, और आउटपुट 3B में जाके देखेंगे ये भी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि मैंने ये वाले वैल्यू को यहाँ वाली फाइल से लिंक कर दिया है। इसी तरीके से ये IGST, CGST और SGST है, ये इनपुट के लिए है, मतलब इस वाली वैल्यू के लिए। यहाँ पे भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको बस यहाँ पे वैल्यू लिखनी है और वो वहाँ पे शो करेगी। ये तीसरा कॉलम होता है चालान के लिए। चालान का भी सेम ही फॉर्मेट है। चालान पे जाइए, यहाँ पे भी लिंक लगा रखे हैं मैंने। आपको खाली चालान की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और वो चालान यहाँ पे शो करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका अकाउंट आउटपुट। अकाउंट आउटपुट में आपको अकाउंट से वैल्यू लाके यहाँ पे पेस्ट करना है, जो जो आप रखते हो, पार्टी का नाम, GST, वैल्यू, सप्लाई वाउचर, इनवॉइस नंबर, नॉन GST, टैक्सेबल IG, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेंगी। सेकेंड है अकाउंट इनपुट, सेम चीज़ इसके लिए। फिर 2A का रिपोर्ट आप जो भी आपने बनाया है अप्रैल से लेके मार्च तक का, वो यहाँ पे आप पेस्ट करके लगा दें, और वो उसका भी लिंक हमने फिर इधर ही लगाया है, इनपुट 3B में जाके यहाँ पे लिंक दिया है। उसके बाद आता है टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी होती है पोर्टल से, पोर्टल में जाके आप वो वाले टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। तो इस फॉर्मेट को बनाने के लिए आपको खाली कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, अदरवाइज ये फॉर्मेट तैयार हो जाएगा।